अस्सलाम वालेकुम। 27 दिसंबर को जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया और इस खिताब के दौरान कुछ अहम नुक्ते दिए जो उनकी पार्टी का मंशूर कह लें या एजेंडा कहा जा सकता है। याद रखिएगा कि 27 दिसंबर उनकी वालदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है, जिन्हें बेहिमाना तरीके से रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। जो पॉइंट्स या जो नुकात बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पेश किए, उनमें पहला पैग ये था कि तनख्वाहों में दुगना इजाफा किया जाएगा। दूसरा, गरीब तरीन अवाम को 300 यूनिट बिजली की फराहमी मुफ्त की जाएगी। तीसरा, आलमी तर्ज के और आलमी मयार के तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे। चौथा, मुफ्त इलाज की सहूलतें फराहम की जाएंगी। पांचवा, हर इजला में ग्रीन पार्क्स बनाना और कम कीमत पर बिजली फराहम करना उनके इस एजेंडे का हिस्सा है। नंबर 6, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में इजाफा, वसीला हक़, वसीला रोज़गार, वसीला सेहत और वसीला तालीम के मंसूबों पर अमल और गुर्बत का खात्मा। नंबर 7, गरीब अफराद के लिए 30 लाख घरों की तामीर और उन घरों की मलकियत उनको दी जाएगी। अगला पॉइंट था हारी और किसान कार्ड का इजरा किया जाएगा। फिर उससे अगला था कि मजदूरों और मेहनत कशों के लिए मजदूर कार्ड का इजरा किया जाएगा। नंबर 10वां पॉइंट जो उन्होंने दिया वो ये था कि नौजवानों के लिए यूथ कार्ड का इजरा, यूथ मरकज़, डिजिटल लाइब्रेरी और वोकेशनल सेंटर की सहूलतें मुहैया की जाएंगी ताकि लोगों को वहाँ ट्रेनिंग मुहैया की जा सके। और फिर ये भी फरमाया कि भूख मिटाओ प्रोग्राम वो भी बनाया जाएगा कि जिसके ज़रिए भूख को ख़त्म किया जा सके। ये 10 या 11 पॉइंट्स हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उस दिन इनका ऐलान किया। अच्छी बात है, अच्छा उनका मैं समझता हूँ कि ये एक खूबसूरत मंशूर है। कुछ मसला यूँ होता है कि जब मंशूर का ऐलान किया जाता है तो सहाफ़ी सवाल करते हैं और अमूमन पूछा जाता है कि सर ये सारा कुछ कैसे होगा, क्या तरीका अपनाया जाएगा। तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए तो यही मामला होता आया है। किसी भी मंशूर को देख लें, किसी भी वादों को देख लें, कभी कितने फ़ीसद पूरे हुए। पीपल्स पार्टी का नारा मुझे आज भी याद है, रोटी कपड़ा और मकान लेके रहेगा हर इंसान। तारीख क्या बताती है, क्या ऐसा हुआ? क्या लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मुयस्सर आया? फिर तालीम के हवाले से क्या हुआ? जितने भी प्राइवेट इदारे थे उनको नेशनलाइज किया गया कि जी मुफ्त तालीम दी जाएगी। आने वाले वक्त में बाद में साबित हुआ कि मुफ्त तालीम के लिए बजट कहाँ से आएगा, किताबें कहाँ से आएंगी, और अबव ऑल द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। क्या असातिज़ा उस मयार के थे कि वो अपने मयार को यानी तालीमी मयार को बेहतर बना सकते? उस ज़माने में भुट्टो साहब ने महज अपनी सपोर्ट हासिल करने के लिए, या मैं ये कहूँगा वोट हासिल करने के लिए, असातिज़ा के जॉब्स को मुस्तकिल किया ताकि उसकी जवाबदेही ना हो।
बैंकों को नेशनलाइज किया, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया, अंजाम कार क्या हुआ? क्या हमारी मुल्क की पैदावार बढ़ी? इंडस्ट्री में बेहतरी हुई? क्या तालीम का मयार बेहतर हुआ? क्या असातिज़ा की ट्रेनिंग की गई ताकि वो अपने तालीमी मयार को, यानी जो बच्चों को तालीम दी जाए उस मयार को बेहतर बनाया जा सका? अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ। मुआशी तौर पर मुल्क उस वक्त भी परेशानियों का शिकार था और आज तो बहुत ज़्यादा शिकार है। जितने भी ये 10 पॉइंट्स हैं या 11 पॉइंट्स हैं, इनमें ये सोचा जाए और अगर उनसे पूछा जाए कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, मुल्क तो पहले ही बुरी हालत में है, मुआशी अफरा तफरी का शिकार है, मुआशी तौर पर इंतहाई बुरे हालात हैं, कर्ज है कि आसमान से बातें कर रहा है, महंगाई है कि उसका कोई हाल नहीं, कंट्रोल ही में नहीं आ रही। अल्लाह करे अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं और हुकूमत बना भी लेते हैं तो इतना रुपया, इतना फंड कहाँ से आएगा कि ये तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इनको हासिल कर पाएंगे? बादियुन नज़र में तो ये नज़र आता है कि ये नामुमकिन है। जब तक मुल्क में मुआशी खुशहाली नहीं आती, जब तक मुल्क में लोगों को रोज़गार मुयस्सर नहीं आता, जब तक मुल्क में सियासी अमन व सुकून नहीं होता, उस वक्त तक इनमें से कोई एक मकसद भी हासिल नहीं किया जा सकता। पैसा कहाँ से आएगा? सबसे अहम पॉइंट मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, फंड्स कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी, महज फॉर द सेक ऑफ पब्लिक कंजम्पशन, ताकि आवाम खुश हो जाए और लोग हमें वोट दें और हम हुकूमत में आ जाएं, उसके बाद की बाद में देखा जाएगी। ये तो वही हाल है कि वादा न किया होता, वादा न निभाते तुम, वादा तो किया होता, कुछ आस तो रह जाती, उम्मीद तो बंध जाती, झूठे वादे, जुल्म और ज़्यादती, ये अच्छी बात नहीं है। अवाम के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है, इससे बचना चाहिए। वो चीज़ें करें जो अमलन मुमकिन हो। पार्टियों का मंशूर ऐसा होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सके। बिल्कुल दुरुस्त है, मंशूर बहुत अहम चीज़ है। मंशूर दरअसल किसी भी पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन बताता है और पार्टी सरबराह जो लीडर्स होते हैं उनके विजन की बात करता है। लेकिन अगर हम देखें तो इस मामले में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ये पेश किया है ये विजनरी नहीं है, टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड अनरियलिस्टिक। खुदा ताला हमारे सियासी लीडरों को हिदायत अता फरमाए और वो जिस तरह चाहते हैं मुल्क को करें, उसी तरह आवाम की बेहतरी करें। लेकिन कैसे, ये एक सवाल है जो मैं तमाम लोगों के साथ छोड़े जा रहा हूँ। शुक्रिया।